हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट और थर्ड शिफ्ट का पेपर आईपीएस का समाप्त हो चुका। कैंडिडेट बाहर आना शुरू कर। चलिए कैंडिडेट से बात करते हैं कि थर्ड शिफ्ट का पेपर कैसा रहा है। बढ़िया था बस। कितने किया आपने? 94। 94। क्या डिस्ट्रीब्यूशन है तीनों सेक्शन का? पहले तो सबसे पहले ये था कि रीजनिंग जो है वो फर्स्ट सेक्शन था, जो थोड़ा सा ऐसा होता नहीं है IBPS क्लर्क में। और मैथ्स का पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव था, क्योंकि जनरली मॉक में 35 हो जाता है, तो इसमें 3 छूटे हैं मेरे। पेपर कैलकुलेटिव थोड़ा मैथ्स का बस था, बाकी रीजनिंग बहुत ईजी था, मतलब मॉडरेट भी नहीं था, बहुत ईजी था। और इंग्लिश भी बहुत ईजी था। इंग्लिश का पेपर तो 12 मिनट में सॉल्व हो गया था। मैथ्स को जो कैलकुलेटेड बना रहा है वो कौन सा क्वेश्चंस बना रहा है? सिंप्लीफिकेशन के? नहीं, हाँ, सिंप्लीफिकेशन भी थोड़ा कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, और बाकी मिसिंग नंबर था वो ठीक था। और एक लास्ट में DI का क्वेश्चन था, वो भी थोड़ा कैलकुलेटिव था, और वन लाइनर्स कैलकुलेटिव। DI किस पे बेस्ड था अभी? एक क्वेश्चन था जिसमें मेल और फीमेल इंटर्न्स पूछे थे 2 हॉस्पिटल के, वो थोड़ा कैलकुलेटिव भी नहीं था एक्चुअली, वो बस उसका एक्स की वैल्यू निकाल के वो हो जाता था 10 पे। पैसेज से कितने क्वेश्चंस थे? पैसेज से इंग्लिश में 7 to 8 क्वेश्चन थे। पैसेज बेस्ड था मतलब क्या? नेसा का एक एक्सपेरिमेंट है बायोलॉजिकल, उस पे था क्वेश्चन, पैसेज वाला। फिक्शनल था या नॉन फिक्शनल? नहीं, नॉन फिक्शनल था। हाँ, वो उनने डायरेक्टली वो न्यूज़पेपर से उठा के ये लगा रखा था, इंडियन एक्सप्रेस का एक ये था। हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? मेरा आई एम एक्सपेक्टिंग मेरा ऐसे 95% प्लस ही होता है एक्यूरेसी, तो ठीक है ओवरऑल। आईपीएस का आपका रिजल्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका कैसा रहा? एग्ज़ाम ठीक गया। 88 अटेम्प्ट किए। 88। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन आपको लगा तीनों सेक्शन का? साइड जैसा मॉक देते थे वैसा ही था, ज़्यादा कुछ लगा नहीं। थोड़ा सा रीजनिंग में कम अटेम्प्ट हुआ, 27 ही हुआ। और मैथ में 30 रहा, और इंग्लिश में 30 था। अच्छा, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे तीनों सेक्शंस के? डुएबल थे या कुछ डिफिकल्टी भी थी? थोड़ा सा मतलब जिससे मैं रीजनिंग हमेशा 35 अटेम्प्ट कर लेता, थोड़ा सा रीजनिंग एक सेक्शन तीनों में से कोई थोड़ा सा टफ बनाता है, तो वो थोड़ा सा रीजनिंग था। अच्छा, इस बार रीजनिंग बना है। हाँ। क्या क्या सवाल रीजनिंग में पूछे गए थे? जो पजल्स पूछे गए थे, तो उसमें उसके बाद फिर ग्रेटर स्मॉलर जो होता है वो पूछा गया, सिलॉक्स पूछे गए, और वही कई सारे सवाल पूछे। अच्छा, क्वांट में क्या क्या पूछा गया? क्वांट में जो परसेंटेज वगैरह सब है, या 15 गो सिंप्लीफिकेशन है, वो पूछा गया। और इंग्लिश में तो एक पैसेज था जिससे 9 सवाल थे, और ब्लैंक्स था। उसके बाद एरर फाइंडिंग करने के लिए था 5 सवाल उसमें। इसी तरह ब्लैंक्स फिल करना था। और एक पे अथी था PQRS वाला जो पैसेज होता है। 88 अटेम्प्ट करा है आपने। हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? एक्यूरेसी मेरा मतलब बहुत गलती हुआ, 3 से 4 गलत होता है। हमेशा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट बता सकते हैं आप कितना होगा? पिछले बार तो कट ऑफ बिहार का 86-87 गया था, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कम इस बार कट ऑफ जाएगा। तो जो लोग 90 प्लस अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी सही है, तो वो शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना रिजल्ट मेंस के लिए। क्या विश कि आपका भी रिजल्ट हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या हुआ आपका पेपर? अच्छा, कितना रहा? कितना किया आपने? 60। डिफिकल्टी तीनों सेक्शन में सबसे ज़्यादा? कह सकते हो रीजनिंग वाला सेक्शन जो बेसिकली ऐसा होता है। हाँ, मैं सबसे सुन रहा हूँ ऐसा। अरे व्हाट मैक्स डिफिकल्टी, मतलब क्या थोड़ा सा बढ़ा है लेवल उसका? नहीं, मॉडरेट ही है, बस प्रैक्टिस जिसका बेहतर है वो बढ़िया करके जाएगा। अच्छा अच्छा, और क्वांट वगैरह कैसा रहा? फॉन्ट नॉर्मल ही था। एंड इंग्लिश? इंग्लिश सही था। सबसे इजी है सेक्शन इंग्लिश। 60 अटेम्प्ट करा है आपने। हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? देखते हैं। तो क्या है इसके रिजल्ट हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका? बहुत अच्छा, बहुत आप अच्छा। साइड हो जाइए थोड़ा सा। आपने कितना किया? 61। 61। सबसे इजी है सेक्शन आपके लिए? इंग्लिश। और डिफिकल्ट वन? डिफिकल्ट वन थोड़ा सा मैथ था, क्योंकि मेरा अभी मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अच्छे से, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे को। इज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ, नहीं फर्स्ट, हाँ ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है इसका। बाकी मैंने RRB कलर का PO दिया है। आरआरबी का तो पेपर बहुत इजी होगा इससे हाँ, कंपैरेटिवली। हाँ। रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? रीजनिंग के भी बहुत अच्छे थे, मतलब ये पजल भी बहुत इजी ही था, और मिसलिनियस भी इजी ही था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। डिफिकल्ट नहीं कह सकते, मतलब इजी टू मॉडरेट। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस? हाँ, वो भी सही था, छोटा छोटा था। कैलकुलेटिव नहीं था? कैलकुलेटिव था, पर छोटा छोटा था। डीआई का क्वेश्चंस? DI मैं उतना ज़्यादा नहीं सॉल्व कर पाई हूँ, तो उतना मैं नहीं बता कितने सकती। डीआई थे? DI शायद 4 या 5 थे। 4-5 सवाल थे, एक डीआई होगा शायद। नहीं, 4-5 DI थे। 4-5 हाँ DI? जी।
और उस पे कितने क्वेश्चंस थे? किसी में 4-5 क्वेश्चन होते हैं सारे अच्छा। डीआई में। ओके, इंग्लिश का पैस ज़्यादा था। हाँ इंग्लिश का पैसेज आपको कैसा लगा? हाँ, इंग्लिश सब इजी था, इंग्लिश में बाकी ओवरऑल सारा इजी ही था। अपार्ट फ्रॉम पैसेज और भी क्या क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश में? इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, मतलब पैराजम्बल तो नहीं था, क्लोज टेस्ट। क्लोज पैराजम्बल एक था, हाँ पैराजम्बल था, क्लोजेस नहीं था। फिल इन द ब्लैंक्स 1-2 दिया था फ्रेजल वर्ब का, तो हाँ बस यही था। जितना भी अटेम्प्ट करा है आपने, हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? एक्यूरेसी 90 to 98 99%। गलत नहीं की हूँ मैं, ये नहीं कि ऐसे मतलब गलत कर दी हूँ। क्या है इसकी आपका रिजल्ट? अच्छा, पता नहीं रिजल्ट क्या है का। इसकी रिजल्ट? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फिर कैसा रहा? कितना किया आपने? क्या? अटेम्प्ट कितना करा आपने? 80। 80। ओके गुड। तो कैसा रहा? अच्छा आपने कितना करा? मैंने 85 करा। 85। कोई डिफिकल्टी तीनों सेक्शन में? नहीं सब अच्छा था, मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी हाँ रीजनिंग वगैरह तो बहुत अच्छे थे, मैंने 2-3 मिनट पहले ही करके बैठ गई। मैथ्स में कौन सा पार्ट कैलकुलेटिव लग रहा था? थोड़ा मतलब अर्थमेटिक वगैरह थोड़ा लगा। सिंप्लीफिकेशन ठीक थे। ठीक थे। हाँ। 85 बनाया आपने, हाउ मच गोज टू एक्यूरेसी? एक्यूरेसी सही है। सब है। हाँ 95% बोल सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ा डाउट है बट मैथ रीजनिंग एकदम सही। ओके, आई विश कि आपका रिजल्ट हो ऑल। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? पेपर कैसा रहा? अच्छा गया। कितना किया आपने? 76। 70। कैसे क्वेश्चंस लगे आपको तीनों सेक्शंस के? ठीक थे। इंग्लिश इजी था, थोड़ा मॉडरेट था, आपको एप्टीट्यूड था मॉडरेट था। अच्छा। रीजनिंग? रीजनिंग ठीक था। रीजनिंग में क्या क्या सवाल आया अभी के शिफ्ट में? जैसे मिसिंग नंबर था और आपका नंबर सिस्टम था और अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आपका क्या कहेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब था। और तीनों सेक्शन में सबसे डिफिकल्ट वन? आपको मतलब बोले कि मॉडरेट था, ये ज़्यादा ना डिफिकल्ट हाई लेवल में था ना लो लेवल में था। सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट बता सकते हैं आप? हाँ हो जाएगा क्लियर। कितना अटेम्प्ट, मतलब कितना सवाल कोई भी बना सकता है, मतलब डुएबल होंगे? 80 to 90% तो टच कर ही सकते हैं अगर आ रहा है तो। इससे पहले भी आपने क्लर्क वाला पेपर दिया? नहीं, ये पहला है? फर्स्ट अटेम्प्ट है। कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली बार पेपर? अच्छा था। ओके, आई विश कि आपका रिजल्ट हो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट ऑफ द पेपर। इंग्लिश का सेक्शन सबसे ईजीएस्ट वन, रीजनिंग थोड़ा सा डिफिकल्टी है, एंड एवरेज अटेम्प्ट की बात कर ले तो 80+ ही सब कर रहे हैं। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट, एंड मेक श्योर हमारे एफर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।